बहन के घर आते ही मेरे बेटे ने कर दिया इतना बड़ा काम जिसकी हमें उम्मीद ही नहीं थी। तो सब देख के हो गए हैरान। राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हो आप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। आज करना है मुझे गाजियाबाद से दिल्ली का सफ़र। तो सुबह के 9 बजे हम तीनों निकल लेते हैं दिल्ली के लिए और जाते हैं अपनी स्कूटी में। हमारे इधर काफ़ी ठंड होती है, इसी वजह से मैंने जैकेट वगैरह पहन के रखी थी और बाबू को भी पहनाई थी। फिर हम पहुंच जाते दिल्ली वाली रोड में एंटर करते हैं और यहाँ तो थोड़ी और धुंध सी हुई पड़ी थी। यहाँ ठंड थी लेकिन उतनी ठंड नहीं थी जितनी हमारे उधर है, हमारे इलाके। सफ़र में जाते हैं और मेरा बेटा आधे सफ़र में ही सो जाता है, सोते सोते ही जाता है। मुझे इसको पकड़ते हालत ख़राब हो जाती है। बाइक में सफ़र करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब बच्चा भी हो साथ में। मौसम साफ़ ना होने के कारण ये साफ़ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन ये है सिग्नेचर ब्रिज जो कि है बहुत ज़्यादा फेमस और लोग यहाँ आके फ़ोटो खिंचवाना पसंद करते हैं। मैं भी यहाँ पे फ़ोटो खिंचवाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं था क्योंकि हमें जल्दी पहुँचना था और मेरे हस्बैंड जी को वापस घर भी आना था, इसीलिए मैं चली जाती हूँ। लेकिन इसका लुक बहुत प्यारा लगता है पास जाके। और साइड में थी इसकी नदी की वजह से यहाँ पे बहुत धुंध थी, ठंड भी लग रही थी। उतनी ठंड नहीं थी। हमारे लंबे सफ़र में बाइक में जाना हो जाता है थोड़ा मेरे लिए मुश्किल, क्योंकि बैग भी देखना होता है, बच्चे को भी देखना होता है और वैसे ही मेरी भूख से हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि मैंने सुबह से नाश्ता नहीं। फिर हम करते हैं बुराड़ी में एंटर, क्योंकि मेरी बहन रहती है बुराड़ी में और मुझे जाना है अपनी मम्मी की तबीयत पूछने, जो कि मैं काफ़ी टाइम से नहीं गई थी। फिर मेरा बेटा भी उठ जाता है और वो इधर उधर देखता है गाय को। फाइनली हम पहुंच जाते हैं और फिर मेरी बहन खोलती है गेट। मेरा बेटा जाता है सबसे पहले अंदर, क्योंकि ये पहले भी आया हुआ है तो अच्छे से जानता है और ये जाता है सीधे अंदर वाले कमरे में। फिर मैं बोलती हूँ इसको जय कर, लेकिन ये करता नहीं है। मेरी बहन उठा लेती है इसको अपनी गोदी में। फिर मैं अपनी बहन को जय करती हूँ और फिर मैं जाती हूँ अपनी मम्मी के पास, जिसके पैर में हुआ था फ्रैक्चर, पक्का प्लास्टर लगा हुआ था। 1 महीना होने को है। मुझे मिलता है अब टाइम, क्योंकि मेरे घर में भी दिक्कत चल रही थी, टाइम नहीं मिला और हस्बैंड जी के पास टाइम नहीं था, इसीलिए हम अब जाते हैं। मेरा बेटा करने लगता है यहाँ पे मस्ती, क्योंकि ये पहले भी यहाँ आया हुआ है तो ये खेलता है खूब। साथ में इसके हाथ में है रोटी। मेरी बहन ने बनाया था नाश्ता, तो हम लोग नाश्ता करके रेडी हो गए। फिर मेरा बेटा कर देता है इसके घर आके कांड। इसके घर आके कुछ ना कुछ करते रहता है। ये अपने पापा की बाइक की चाबी से इसकी अलमारी लॉक कर देता है, जो कि हमसे खुलती नहीं है। कितनी चाबी ट्राई करने के बाद भी खुलता नहीं है। लास्ट में हम इसकी ओरिजिनल चाबी ढूंढ के फिर ये लॉक हो जाता है फ्री। फिर हम इसे खोलते हैं। मेरे हस्बैंड जी को जाना था ड्यूटी, तो वो तैयार हो जाते हैं। वो कहते हैं मुझे जाना है, तो वो निकल रहे हैं घर के लिए। और इसको खिलाने के लिए हम इसको छोड़ देते हैं अंदर, लेकिन ये फिर भी आ जाता है बाहर हमारे साथ। और फिर हस्बैंड जी स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक और निकल लेते हैं घर को। हस्बैंड जी को टाटा बाय बाय करने के बाद मैं आ जाती हूँ अंदर और अंदर आके देखती हूँ ये नज़ारा। मेरा बेटा रूठ के बैठा है गेट, क्योंकि इसके पापा चले गए हैं और ये हो गया बहुत ज़्यादा नाराज़, इसलिए रोते रहता है। फिर मैं इसको संभालती हूँ और फिर इसको सुलाती हूँ। और मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।